100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस आंदोलन के इस 100 दिन के सफ़र को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ 100 दिन का सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा है और इन 100 दिनों में आंदोलन लगातार मजबूत हुआ है। कई पड़ावों से गुजरा। 26 नवंबर से होते हुए लगातार आंदोलन बढ़ता रहा। सरकार से वार्ता भी हुई और उसके बाद में सरकार के साथ में आमना सामना भी हुआ। जिस तरह से सरकार ने जो है मतलब 26 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को ख़त्म करने की, इसको बदनाम करने की कोशिश की, उससे निकलते हुए और उसके बाद में फिर 27 तारीख को जो यहीं पर गाजीपुर से इस आंदोलन को उठाने का प्रयास किया पुलिस के दम पर। लेकिन उसके बाद जो आंदोलन में मोड़ आया और फिर उससे तब से लगातार आंदोलन और मजबूत होता चला गया। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में आंदोलन केवल यही नहीं, जो बॉर्डर पे ही नहीं है आंदोलन, इसके बाद ये पूरे देश में लगातार फैलता चला गया है। किसान पंचायतों के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। जितनी भी किसान पंचायतें हो रही हैं, लगभग अब तक जो है 150 के पार किसान पंचायतें हो चुकी हैं और लगातार जो किसान संघर्ष मोर्चा के जो नेता हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन में जा रहे हैं। और अब यहाँ तक की भी घोषणा की गई है कि जो आने वाले ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें भी विशेषकर जो आपका पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, आसाम है, वहाँ पर भी इस चुनाव में जाने की जो है बातें हो रही हैं और निश्चित रूप से वहाँ पर भी किसान नेता जाएंगे। आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। कई सर ऐसा तो नहीं है कि पंचायतें बढ़ रही हैं और आंदोलन नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायतें बढ़ने का मतलब क्या है? पंचायतें बढ़ने का मतलब ये है कि लोग इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं, लोग इस आंदोलन को समझ रहे हैं। ये बात सही है कि सबका यहाँ आना संभव नहीं है और मैं समझता हूँ सबकी यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। और तब से देखें आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें थोड़ा चेंज भी है कि मार्च का महीना चल रहा है, फसल अब पकने के तरफ बढ़ रही है। अगर थोड़ा सा हम इधर नॉर्थ के इलाके में देखें, यहाँ धीरे धीरे अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी और करीब वो 15-20 दिन का जो पीरियड रहेगा वो पूरा फसल को काट के समेट के घर में लाने का वो समय रहेगा। तो उसकी वजह से भी अभी इस समय जो चल रहा है थोड़ा एक लास्ट वाला पानी जो लगाते हैं उसकी स्थिति चल रही है। इस वजह से जो है क्योंकि काम तो सारे देखने हैं भाई, साथी तो वही हैं, यहाँ भी होंगे वो और खेती का काम भी देखेंगे, जो पंचायतें हो रही हैं उनको भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारी चीज़ों को देखकर ये आंदोलन चल रहा है। तो मैं समझता हूँ पंचायतों के माध्यम से आंदोलन बहुत मजबूत है। सर, इस 100 दिनों में 250 शहादतें भी किसानों की हुई हैं। इस शहादत पर प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट करके भी संवेदना नहीं जताई, ना तो कभी उस पर श्रद्धांजलि दी। नहीं, प्रधानमंत्री जहां तक मेरा अपना अनुभव है इस तरह के मामलों में कभी संवेदना दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी समझ में जितना आया है इंसानी जीवन की कदर उनकी नज़र में नहीं है। और वैसे भी जो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हों उनकी तो किसी भी तरह की कदर हो उनकी नज़र में मतलब ही नहीं है। केवल इनकी बात नहीं, प्रधानमंत्री ने तो जो आप देखेंगे पीछे थोड़ा सा चले जाएं, जो 200 लोग के लगभग जो नोटबंदी के दौरान अपने ही पैसे के लिए बैंक की लाइन में लगे हुए लोग मर गए थे, उनके लिए भी संवेदना व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री जो हैं इस आंदोलन के लिए संवेदना कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि ये आंदोलन तो वाकई में अब इस स्थिति में होता चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा ये आंदोलन। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें हम उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। वैसे भी वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, उनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है। जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उसमें किसानों की, मजदूरों की, इस देश के आम आदमी और गरीब की कहीं कोई भी उनकी नज़र में जगह नहीं है। तो हम उम्मीद भी नहीं करते उनसे। सिंघू बॉर्डर से मंच पे से भाषण में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई भाषण दिए गए हैं। निश्चित रूप से युवा, देखिए किसी भी आंदोलन की एक बहुत मजबूत कड़ी होता है। जो युवा जोश है, जो युवा समझ है, जो उसकी ऊर्जा है, निश्चित रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन में बहुत सारे काम होते हैं उनको अंजाम देने के लिए यूथ ही आगे आ सकता है और यूथ ही उस काम को कर सकता है। इसलिए युवाओं का लगातार आह्वान किया जाता है और एक बड़ी बात है कि इस आंदोलन में युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़ भी गए हैं और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा यूथ इस आंदोलन से जुड़ेगा। क्योंकि किसानों की समस्या हो,
चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, ये देश की एक सम्मिलित समस्या है और यूथ कहीं भी इससे अलग नहीं है। बेरोजगारी की समस्या तो सीधी सीधी यूथ से जुड़ी हुई है और आज की तारीख में अगर आप देखें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लें तो 12 करोड़ से ज्यादा डिग्री वाले, यानी जिनके पास में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, मतलब ये जो डिग्रियां हैं, डिग्रीधारी जो लोग मतलब युवा हैं 12 करोड़ से ज्यादा, तो वो बेरोजगार है। बाकी औरों की स्थिति आप लगा सकते हैं। टोटल 35 करोड़ के लगभग इस देश में जो लोग हैं बेरोजगार हैं। इसलिए युवा का महत्व बहुत ज्यादा है और हर आंदोलन में, और वैसे भी किसी भी बदलाव के लिए अगर कोई ताकत होती है तो वो यूथ की ही ताकत होती है, युवा की ही ताकत। सर, एक तरफ किसान सड़कों पर है, दूसरी तरफ जो युवा की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, वो युवा ट्विटर पर मोदी जी से रोजगार मांग रहा है, कह रहा मोदी जी रोजगार दो। अब जब प्रधानमंत्री जी ने जब ट्वीट का जवाब नहीं दिया तो अब कह रहे हैं मोदी जी जवाब दो। क्या लगता है इस आंदोलन की वजह से ही लोग खड़े हो रहे हैं? नहीं, केवल इस आंदोलन की वजह से नहीं, पहले भी हो रहा था। हाँ, इस आंदोलन से और मजबूती आई है, उनमें अपने में विश्वास जगा है। जो आंदोलन शायद युवा बेरोजगार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वो इस किसान आंदोलन से अब उनका विश्वास थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि इस किसान आंदोलन ने आज चलते हुए 100 दिन हो गए। सर्दियों में भी देखा, सर्दियों में जो बारिश हुई वो भी देखा, उस ठंडी ठंड में भी ये जमे रहे, और अब गर्मी की तरफ भी कदम बढ़ रहा है तो गर्मी में भी लगातार जमे हुए हैं। इन हालत में ये आंदोलन केवल युवाओं के लिए नहीं, बेरोजगार लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए जो भी अगर अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत ये आंदोलन, किसान आंदोलन बन चुका है। सर, आज 100 दिन हो गए हैं और केएमपी एक्सप्रेस वे पे चक्का जाम किया गया किसानों द्वारा। नहीं, वो हमारी एक रणनीति का हिस्सा है, आंदोलन का एक हिस्सा है। देखिए, आंदोलन में तरह तरह के बदलाव होते हैं जिससे सरकार को संदेश पहुंचता रहे, लोगों को संदेश पहुंचता रहे और दुनिया में संदेश जाता रहे कि आंदोलन लगातार चल रहा है और बहुत ही अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। लेकिन इस तरह